अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो मुमकिन है कि आपने जिंदगी के 4 दशक पूरे कर लिए हैं या आप इसके बेहद करीब हैं। 40 की उम्र, समाज इसे मिड लाइफ कहता है, कुछ लोग इसे संकट कहते हैं, लेकिन मैं इसे आत्मबोध का समय कहता हूँ। पिछले 5 सालों में मैंने हजारों कहानियां सुनी हैं, लाखों लोगों से बात की है और एक बात दावे से कह सकता हूँ, 40 की उम्र वो मोड़ है जहां जिंदगी की रफ्तार थोड़ी ठहरती तो है, लेकिन सोच की गहराई अपने चरम पर होती है। ये उम्र डरने की नहीं है, ये उम्र खुद को फिर से खोजने की है। क्या आपको याद है 20 की उम्र, जब हम हर किसी को इम्प्रेस करना चाहते थे? 30 की उम्र, जब हम सिर्फ करियर और घर बनाने की अंधी दौड़ में थे। लेकिन 40 वो जादुई नंबर है जहां आपको समझ आता है कि अब दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए और सही ढंग से जीना जरूरी है। आज के इस विशेष वीडियो में हम उन छोटे छोटे बदलावों की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सुकून लेकर आएंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पार्ट 1, खुद से दोस्ती करें, द आर्ट ऑफ सॉलिट्यूड। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, खुद से दोस्ती करें। 30 के दशक तक हम क्या करते हैं? हम एक अच्छे बेटे, एक अच्छी पत्नी, एक जिम्मेदार पिता या एक वफादार कर्मचारी बनने की कोशिश में खुद को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। हम दूसरों की उम्मीदों की एक ऐसी गठरी सिर पर लादे चलते हैं जिसका बोझ हमें थकने पर मजबूर कर देता है। लेकिन 40 का पड़ाव आपसे कहता है, रुको, पहले खुद को खुश रखो। इसका मतलब स्वार्थी होना नहीं है, इसका मतलब है अपनी बैटरी को चार्ज करना। सुबह की वो शांत सैर जहां सिर्फ आप और आपकी धड़कनें हों, वो पुरानी अलमारी में रखी कोई अधूरी किताब जिसे पढ़ने का वक्त आपको पिछले 10 साल से नहीं मिला, या बस शाम को खिड़की के पास बैठकर चाय का एक कप बिना किसी फ़ोन कॉल्स या ईमेल के। ये छोटे छोटे पल ही जीवन को गहराई देते हैं। जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं तो आप पूरी दुनिया के लिए एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। पार्ट 2, परफेक्ट नहीं, शांत बनिए, एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें परफेक्ट होने का दबाव देती है। परफेक्ट लुक, परफेक्ट माँ, परफेक्ट प्रोफेशनल। 40 की उम्र में आकर इस परफेक्शन के भूत को विदा कर दीजिए। अब परफेक्ट नहीं, शांत बनिए। जीवन की असली खूबसूरती तब दिखती है जब आप अपनी कमियों, अपने दागों और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं। अब उम्र वो नहीं रही कि आप जरा सी झुर्रियों पर उदास हों या घर की अव्यवस्था पर चिल्लाएं। थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी बेफिक्र हंसी और कुछ अधूरे रह गए सपने, यही तो आपकी असली पहचान है। याद रखिए, एक दरार वाले बर्तन में ही मिट्टी भरकर अगर पौधा लगाया जाए तो फूल और भी खूबसूरत खिलते हैं। अपनी इम्परफेक्शंस को गले लगाइए। पार्ट 3, रिश्तों की सफाई, सोशल मिनिमलिज्म। अगला कदम थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन ये सबसे जरूरी है, रिश्तों की सफाई। 40 की उम्र वो फिल्टर है जहां आपको ये तय करना होगा कि आपकी जिंदगी की ट्रेन में कौन बैठेगा। हम सालों तक उन रिश्तों को ढोते रहते हैं जो हमें मानसिक रूप से थका देते हैं। वो रिश्ते जो सिर्फ आपसे मांगना जानते हैं, देना नहीं। अब हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। आपकी एनर्जी सीमित है, इसे एनर्जी वैम्पायर्स पर बर्बाद मत कीजिए। उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपकी रूह को सुकून देते हैं, जो आपकी खामोशी समझते हैं और जो आपकी सफलता पर सच में मुस्कुराते हैं। कम दोस्त रखिए, लेकिन ऐसे रखिए जो दोस्त शब्द के सही मायने जानते हों। पार्ट 4, स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी, द फिजिकल टेम्पल। अब बात करते हैं उस घर की जिसमें आप रहते हैं, आपका शरीर। 40 के बाद आपका शरीर आपसे बात करना शुरू कर देता है। कभी घुटनों का दर्द, कभी जल्दी थकान। ये शरीर का तरीका है आपसे कहने का कि अब मेरा ख्याल रखो। स्वास्थ्य अब विकल्प नहीं, प्राथमिकता है। अब आप केवल ताकत से नहीं, संतुलन से चलेंगे। अपने खान पान में अनुशासन लाएं। वो भारी वर्कआउट शायद अब आपके लिए ना हो, लेकिन नियमित सैर, योग और प्राणायाम आपके जीवन के आधार होने चाहिए। और सबसे जरूरी, नींद से समझौता करना अब आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद आपके दिमाग को रीसेट करती है। अपने शरीर की भाषा को सुनिए, उसे वो पोषण दीजिए जिसकी उसे जरूरत है, न कि वो जो सिर्फ आपकी जुबान को पसंद है। पार्ट 5, खुद को फिर से जानिए, द रीसेट बटन। क्या आपको याद है वो शौक जो आपने कॉलेज के बाद छोड़ दिया था? वो गिटार जो अब धूल खा रहा है, या वो पेंटिंग ब्रश जो कहीं खो गए हैं? 40 का दशक एक रीसेट बटन की तरह है। जिम्मेदारियों के बोझ तले हम अपनी असली पहचान कहीं दबा देते हैं। हम सिर्फ एक पद या रिश्ता बनकर रह जाते हैं।
लेकिन अब समय है फिर से उस आप को ढूंढने का जो इन सब से अलग है। कोई नया हुनर सीखिए, कुछ नया पढ़िए, किसी पुराने शौक को फिर से जी लीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में लोगों की राय मायने नहीं रखनी चाहिए। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके दिमाग की कोशिकाएं फिर से जवान हो जाती हैं। अनुभवों को सिर्फ गिनिए मत, उन्हें हर रोज महसूस कीजिए। पार्ट 6, जीवन को गहराई से महसूस करें, माइंडफुल लिविंग। हमारी जिंदगी एक तेज रफ्तार ट्रेन बन गई है। हम अगले स्टेशन की फिक्र में इस स्टेशन की खूबसूरती भूल जाते हैं। अब हर दिन को एक दौड़ में नहीं, एक अनुभव में बदल दीजिए। ऑफिस से घर आने के बाद जब आपका बेटा या बेटी आपको देखकर मुस्कुराए तो उस पल को ठहर कर महसूस करें। दोस्तों के साथ पुरानी यादों पर जब हंसी आए तो उस हंसी को अपने फेफड़ों तक महसूस करें। रात को सोने से पहले छत को देखते हुए खुद से कहें, आज मैंने जिंदगी को सिर्फ काटा नहीं बल्कि जिया है। सुकून बाहर नहीं, इन छोटे छोटे पलों के एहसास में छुपा है। पार्ट 7, आत्मविश्वास का नया रूप, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। 40 की उम्र में आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है या कितना बड़ा बैंक बैलेंस है। असली आत्मविश्वास का मतलब है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। अब आपको दूसरों को साबित करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि आप कौन हैं। आप अपनी ताकत को पहचानते हैं और अपनी कमियों को भी। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दीजिए। उनकी कहानी अलग है, आपकी कहानी अनोखी है। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी बात आपको विचलित नहीं कर सकती। यही वो असली पावर है जो 40 की उम्र आपको तोहफे में देती है। पार्ट 8, सीखते रहना कभी ना छोड़ें, द लाइफ लॉन्ग लर्नर। कहा जाता है कि इंसान तब बूढ़ा होता है जब वो सीखना बंद कर देता है। सीखने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। आज की डिजिटल दुनिया में ज्ञान के समंदर खुले हैं। कोई ऑनलाइन कोर्स कीजिए, कोई नई भाषा सीखिए या कोई क्रिएटिव स्किल जैसे गार्डनिंग या कुकिंग ही सही। नया सीखना आपके आत्मविश्वास को दुगना कर देता है और आपके दिमाग को जंग लगने से बचाता है। अपनी सोच को लचीला रखिए। मुझे सब पता है वाले रवैये से बाहर निकलकर मुझे और सीखना है वाली क्यूरियोसिटी पालें। पार्ट 9, टेक्नोलॉजी से दोस्ती करें, डिजिटल विजडम। कई लोग 40 के बाद टेक्नोलॉजी से घबराने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये नई पीढ़ी की चीज है। लेकिन याद रखिए, टेक्नोलॉजी आपकी दुश्मन नहीं, दोस्त है। ये आपको अपडेट रखती है और दुनिया से जोड़ती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल दूसरों की जिंदगी से जलने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रेरणा और अपनी क्रिएटिविटी को साझा करने के लिए करें। आज के दौर में डिजिटल साक्षर होना आपको मानसिक रूप से सक्रिय और प्रासंगिक यानी रेलेवेंट बनाए रखता है। पार्ट 10, कृतज्ञता की आदत, द ग्रैटिट्यूड जर्नल। और अंत में सबसे जादुई बदलाव, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हमारी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर हम उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे पास हैं तो जिंदगी का नजरिया बदल जाता है। हर दिन सोने से पहले बस 3 ऐसी चीजें सोचिए या लिखिए जिनके लिए आप भगवान या कुदरत के आभारी हैं। चाहे वो आपकी अच्छी सेहत हो, एक प्यार करने वाला परिवार हो या बस एक अच्छा खाना। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके मन से सारा तनाव निकाल देगी और उसे शांति और सकारात्मकता से भर देगी। तो दोस्तों, 40 की उम्र कोई अंत नहीं है, ये खूबसूरत नई शुरुआत है। ये वो उम्र है जहां आपके पास अनुभव की दौलत है और भविष्य को संवारने की समझ भी। जिंदगी के इस दूसरे हाफ को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुलकर खेलने के लिए इस्तेमाल करें। छोटे छोटे बदलाव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, सेहत का ध्यान रखिए और हर पल का आनंद लीजिए। याद रखिए, आप सिर्फ एक बार जीते हैं, लेकिन अगर सही ढंग से जिएं तो एक बार काफी है। अगर आज की ये बातें आपको दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो अपनी उम्र के इस पड़ाव पर थोड़े उलझे हुए हैं। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट्स में मुझे बताएं आप अपनी जिंदगी का कौन सा नया अध्याय आज से शुरू करने वाले हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और जिंदगी को भरपूर जिएं। शुक्रिया।